हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2021-22 विषय समाजशास्त्र कक्षा 12वीं का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 12 विषय लेखा शास्त्र का कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, सन 1790 में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ प्रारंभ की गई? तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आ नंबर का ऑप्शन अर्थात अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, डेमोस तथा ग्राफीन शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। द नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्नांक 3 है, सन 1911 से 1921 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि कर रही है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, वंश के आधार पर परिवार के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं। ब नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्नांक 5 है, संयुक्त परिवार के मुखिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आ नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, सामुदायिक पहचान की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ब नंबर का ऑप्शन प्रदत्त इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस प्रकार से आपको सही विकल्प दिए गए हैं। तो पहले खाली स्थान का आंसर यहाँ पर प्लेग होगा। इसके बाद दूसरा खाली स्थान है, 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष स्त्री अनुपात खाली स्थान था। तो कितना था? 993 था। तो यहाँ पर 993 दूसरे खाली स्थान का आंसर होगा। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है, भारत के खालिस्तान राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो किस राज्य में? बिहार में। तो यहाँ पर तीसरे खालिस्तान का आंसर बिहार होगा। इसके बाद चौथा खालिस्तान है, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर G.A. धुर्वे यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में खालिस्तान भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसके बाद यहाँ पर छठवां खालिस्तान है, भारत में कुल मिलाकर लगभग खालिस्तान भिन्न भिन्न भाषाएं और बोलियां बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर पहले नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 632। इसके बाद सातवां खालिस्तान है, भारत में पहली सूती मिल की स्थापना किस सन में की गई थी? तो यहाँ पर किस सन में की गई थी? यहाँ पर 1818 सन में की गई थी। तो इस प्रकार से आपका यह आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो यहाँ पर पहला दिया गया है राष्ट्र राज्य। तो राष्ट्र राज्य का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा संप्रसुता। इसके बाद दूसरा दिया गया है अल्पसंख्यक आयोग। तो यह कब किया गया था? 1978 में। तीसरा है यहाँ पर I.H. लतीफ़। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा एयर चीफ मार्शल होगा। इसके बाद चौथा है यहाँ पर मलिन बस्तियाँ। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर नगरीकरण
करणीय होगा। इस प्रकार से ये आंसर होगा। इसके बाद 5वां है प्रार्थना समास, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा यहाँ पर महादेव गोविंद रानाडे। इसके बाद लास्ट है यहाँ पर एकाकी परिवारों में वृद्धि, तो यह यहाँ पर औद्योगिकरण इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियाँ हो जाएंगी, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद प्रश्नांक 4 में आपको सत्य असत्य पूछे गए हैं, तो यहाँ पर पहला कथन आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा कथन आपका असत्य होगा, यहाँ पर तीसरा कथन आपका सत्य हो जाएगा, चौथा कथन आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, पांचवा कथन सत्य हो जाएगा और छठवां कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सत्य सत्य हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद प्रश्नांक 5 में आपको एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम इन सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत में किसे लोकतंत्र का पहरेदार कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मीडिया को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा यहाँ पर मीडिया को। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर मीडिया को होगा। दूसरा प्रश्न है, हृदय श्रव्य संचार के सबसे प्रचलित साधन का नाम लिखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेडियो हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर रेडियो होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पर 1919 में हुई थी। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा सन 1919। इसके बाद चौथे क्वेश्चन के आंसर को आपको स्वयं ही देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, पूरा गांव आज एक भूमंडलीय गांव में बदल रहा है, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा था? लियोनार्ड पेरिस ने कहा था। तो यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लियोनार्ड पेरिस। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 5 का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिखते जाना है। इसके बाद प्रश्नांक 6 है, यहाँ पर भारत में वैश्वीकरण भूमंडलीकरण प्रक्रिया किस वर्ष से प्रारंभ हुई? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा सन 1980 से। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 6 का आंसर होगा। इसके बाद प्रश्नांक 7 है, भारत में पहला टेलीफोन एक्सचेंज सन 1882 में कहाँ संपादित हुआ था? तो कहाँ संपादित हुआ था? मुंबई में संपादित हुआ था। तो यह प्रश्नांक 7 का आंसर हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से नोट करते जाइए। इसके बाद यह है आपके प्रश्नांक 6 के अथवा वाले क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 7 का आंसर होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यह है आपके प्रश्नांक 8 का आंसर होगा धर्म निरपेक्षता का अर्थ। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यह है आपके प्रश्नांक 9 के अथवा वाले क्वेश्चंस का आंसर होगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यह है आपके प्रश्नांक 10 का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिखते जाइए। इसके बाद यह है आपके प्रश्नांक 11 के अथवा वाले क्वेश्चंस का आंसर होगा। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यह है आपके प्रश्नांक 12 का आंसर होगा विनिवेश। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यह है आपके प्रश्नांक 13 का आंसर होगा लोक संपर्क या जनसंपर्क। इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यह है आपके प्रश्नांक 14 के अथवा वाले क्वेश्चंस का आंसर होगा श्रमिक संघों के माध्यम से। इस प्रकार से आपको यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यह है आपके प्रश्नांक 15 का आंसर होगा चिक्कू आंदोलन। इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यह है आपके प्रश्नांक 16 का आंसर होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यह है आपके प्रश्नांक 17 का आंसर होगा आवास की समस्याएं। तो आवास की निम्नलिखित समस्याएं हैं।
तो इस प्रकार से यह आपके सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इस प्रकार से आवाज़ की समस्याएं हो जाएंगी। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।